आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आरएस नोमेनक्लेचर इन बेस डैश फार्मूला। और बेस डैश फार्मूला का फर्स्ट रूल हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और ये रूल क्या कहता है कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, प्रायोरिटी हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आप देख सकते हैं अगर डैश फार्मूले पे है तो जो नाम हमें इस फॉर्मूले से आएगा वही उसका रियल नेम भी होगा, वही उसका रियल नेम भी होगा। तो हमने देखा क्या, इसमें सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो OH की है, क्योंकि O का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, फिर एसिड ग्रुप की है, फिर फिनाइल ग्रुप की है। तो जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो लाइन OH से फिर COH पे जाएगी, फिर C6H पे जाएगी। और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हम प्रेफरेंस देते नहीं या इसको भूल जाते हैं, तो इसका कोई काम नहीं, ठीक है ना। तो हमने देखा ये राइट जा रहा है, ठीक है ना, राइट जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है या घड़ी की सुई की तरह घूम रहा है, इसलिए इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन R होगा। क्योंकि हाइड्रोजन लोएस्ट पोजीशन पर है इसलिए हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये एक्चुअल में है क्या। तो हमने देखा इसका कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप देख सकते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया है और इसका कॉन्फ़िगरेशन है R, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली फीड हो जाता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 2। और रूल नंबर 2 हमको क्या कहता है कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का मतलब H, अगर ये H बैच ग्रुप पर है, सॉलिड बैच पर है, तो मैंने क्या किया, इसकी जगह H लगा दिया। तो मैंने इसकी जगह H लगा दिया तो देखो ग्रुप चेंज हो गया। अब जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप था वो बैच पर आ गया है और यहाँ कोई ग्रुप आए हमें इससे कोई लेना देना, ठीक है। और मैंने इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को बंद कर दिया, तो हमने इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को बंद कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो बैच पर प्रेजेंट है, तो अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इस बैच पर हो तो जो नेम आएगा आंसर उससे रिवर्ट होगा। अगर ये R आया तो S होगा और S आया तो R होगा। तो हमने देखा इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी H की है और हाईएस्ट प्रायोरिटी OH की। तो फर्स्ट OH, फिर एसिड और फिर हमने इसको C6H5, ओके। तो हमें ये R दिख रहा है, तो बच्चों इसका आंसर R नहीं S होगा। तो हम देख लेते हैं हमने इसका आंसर सही निकाला है या गलत। तो हमने इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑन की तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर S आ गया है। और अब हम चलेंगे रूल नंबर 3 की तरफ। तो हम चल रहे हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 हमको कहता है कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इन दोनों सॉलिड लाइन पर या प्लेनर पोजीशन पर हो, ठीक है ना, हमने H को प्लेनर पोजीशन पे ले आए और इस H की जगह पर हमने C6H5 ग्रुप को रख दिया। आप कोई भी ग्रुप रख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती। तो अब आप देख सकते हैं जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप था वो प्लेनर पोजीशन पर आ गया है या सॉलिड लाइन पे आ गया, ठीक है ना। तो अब जो आंसर दिखेगा उसको हम कैसे निकालेंगे देखना। तो हम इसमें क्या करेंगे, दो एक्सचेंज करेंगे। हम इसमें दो एक्सचेंज करेंगे। पहला एक्सचेंज करने के लिए आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, इनमें से किसी भी ग्रुप को एक्सचेंज किया। और हमें क्या करना है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को या तो इस बैच पर लाना है या फिर डैश पे लाना है। आसान ये है कि हाइड्रोजन के बगल में, हाइड्रोजन के बगल में ये बैच बॉन्ड है तो बैच पे लाएंगे। तो हम हाइड्रोजन को लाएंगे बैच पर, ठीक है ना, हाइड्रोजन को लाएंगे इस C6H5 की जगह और C6H5 को लाएंगे हम H की जगह। तो हम चलते हैं, हमने इस स्ट्रक्चर को कॉपी किया, बगल में
ट्रांसफ़र कर लिया और अब मैं ग्रुप एक्सचेंज करूँगा। तो मैंने देखो इस C6H5 की जगह H लगा दिया और इसकी जगह मैं अब लगाऊंगा क्या, C6H5। ठीक है, ये एक एक्सचेंज हो गया। अब दूसरा एक्सचेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, दूसरा एक्सचेंज करने के लिए मैं इस OH और एसिड को एक्सचेंज करूँगा। तो मैंने OH को तो देखो एसिड की जगह भेज दिया और एसिड को मैंने OH की जगह ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसके लिए मैंने स्ट्रक्चर को कॉपी किया, यहाँ ले आया। तो आप देख सकते हो कि मैंने इस एसिड की जगह OH लगा दिया और इसकी जगह लगा दिया COOH। तो अब ये ट्रांसफ़र हो गया। अरे यार थोड़ी देर। तो आप देख सकते हैं मैंने एसिड की जगह पर OH लगा दिया और OH की जगह पर एसिड लगा दिया। अब ये हाइड्रोजन बैच पोजीशन पर आ गया है। तो हमें रूल नंबर 2 याद रखना चाहिए। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बैच पोजीशन पे है तो जो आंसर आएगा, रियल आंसर उसका रिवर्ट होगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है OH, सबसे बड़ा ग्रुप है OH। ठीक है, तो हमने देखा OH को नंबर दिया। तो थोड़ा वापस से बड़ा करता हूँ और आप देख सकते हैं। तो 4th नंबर की प्रायोरिटी होगी H की, 3rd नंबर की प्रायोरिटी होगी C6H5 की और 1 नंबर की प्रायोरिटी है OH और ये है हमारी ये प्रायोरिटी। ओके, अब हमने देखा OH सबसे बड़ा, फिर एसिड और फिर C6H5। जो सबसे छोटा ग्रुप होता है उसको भूल जाते हैं। तो हमें ये आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, यह घड़ी से उल्टा चलता हुआ दिख रहा है, घड़ी से उल्टा चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसका सिंबल शायद ऐसे बन रहा है। तो हम चलते हैं। तो अब क्योंकि घड़ी से उल्टा चल रहा है तो इसके हिसाब से इसका आंसर S आएगा। लेकिन बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर R होगा। क्योंकि अभी अभी आपको बताया है कि अगर सबसे छोटा वाला ग्रुप लोएस्ट पोजीशन पर हो, अगर सबसे छोटा ग्रुप लोएस्ट पोजीशन पर हो तो जो आंसर हमको दिखता है वो होता नहीं। ठीक है, तो ये इस एरो को जरा मैं सही कर लूँ। मैंने इसको नाउ इट्स ओके। तो मैंने देखा ये पहले भरा, फिर ये देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो इसका आंसर S आना चाहिए इस डायग्राम के। पर हम जानते हैं हाइड्रोजन अगर बैच पर है, सॉलिड बैच पर, तो आंसर रिवर्ट हो जाएगा। तो S का रिवर्ट सारे बच्चे जानते हैं S होगा। तो हम देख लेते हैं क्या वाकई में S है। तो हमने इस स्ट्रक्चर को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके चेक कर लिया। तो देखो इसका आंसर R। अब हम दो ही एक्सचेंज क्यों करते हैं, दो हम एक्सचेंज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमने एक ही एक्सचेंज किया तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर का कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो R होगी। तो हम इसको डायरेक्ट यहीं से चेक करते हैं कि इसका डायरेक्ट क्या होगा। तो आप देखो इसका R है और सिर्फ हमने अगर सिंगल एक्सचेंज किया, अगर हमने सिंगल एक्सचेंज किया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगा। तो जब भी हम एक्सचेंज करेंगे, अगर हमने ऑड एक्सचेंज किए 1 3 5 7 तो फिर कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट हो जाएगा। और अगर हमने इवन नंबर में एक्सचेंज किए 2 4 6 तो उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। तो आज के क्लास में हमने तीन रूल पढ़े हैं। तो फर्स्ट रूल कहता है अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इस बैच पोजीशन पे हो तो जो आंसर दिख रहा है वही होगा। दूसरा रूल, अगर हमारा सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इस बैच बॉन्ड पर हो तो जो आंसर दिखेगा उसको रिवर्ट कर देंगे। और तीसरा रूल कि अगर हाइड्रोजन इस सॉलिड लाइन पर है तो हम दो एक्सचेंज करेंगे और दो एक्सचेंज से उस हाइड्रोजन को या तो डैश पर ले आएंगे, ठीक है ना, या फिर बैच पर ले आएंगे।
अगर बैच पर आ गया तो जो आंसर दिख रहा है वही आंसर होगा, और अगर हम इस सॉलिड पर लाए तो जो आंसर दिखेगा उसका रिवर्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि 100 हॉर्स और एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है ना, जब 100 हॉर्स फॉर्मूले में देखते हैं तो सेम यही बैच डैश फार्मूला रूल्स लगते हैं। मतलब आज हमने आरएस नोमेनक्लेचर बैच डैश के साथ साथ 100 हॉर्स में भी देखे।